सबसे अंतिम विकल्प होना चाहिए प्रिंट द मनी का या मोनेटाइजेशन ऑफ द फिस्कल डेफिसिट, तो एक अर्थशास्त्री के रूप में आपको इस विकल्प से जो हिचक है वो किस कारण से होती है? हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो ये है कि जब कभी भी कोई इस किस्म की स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी कदम लेने की जरूरत होती है, तो हम लेते हैं। पहले भी हमने लिया है, अभी भी ले रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस कोरोना वायरस के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाने के लिए लेंगे। दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि हमें टैप खोलना आता है, टैप बंद करना नहीं आता है। जी। तो हमने अगर पुराना जो अगर इतिहास हम उठाकर देखें तो अक्सर ये हुआ है कि इस किस्म की स्थिति से निपटने के लिए हमने फिस्कल टैप खोल तो दिया है, लेकिन फिस्कल टैप को कब और कहां और कैसे बंद करना है इसके बारे में हमें ज्यादा समझ नहीं है, या हमने ऐसा बहुत कम किया है, और जिसका नतीजा ये होता है कि वो एक लंबे समय तक चलता जाता है और उसके बहुत सारे जो है दुष्परिणाम जो है वो इकोनॉमी में फेस करने पड़ते हैं, इकोनॉमी को और खास करके आम आदमी को। और अगर सबसे बड़ा दुष्परिणाम तो यही होगा कि भाई इन्फ्लेशन जो है बढ़ जाएगा, और इन्फ्लेशन हम सभी जानते हैं इज अ टैक्स, एंड सबसे ज्यादा इस टैक्स की मार जो है वो गरीबों पे ही पड़ती है। तो इसलिए मैं उसे कह रहा था कि वो हमारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। और दूसरी बात मैं साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि अगर आप उस ऑप्शन का या हायर फिस्कल डेफिसिट के ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अगर आप आज उसके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं और आप उसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि वो पैकेज कितना बड़ा होना चाहिए, तो साथ ही साथ ये भी विचार करना जरूरी है कि ये कब तक चलेगा, उसका रोड मैप क्या होगा, किस दिन हम इस टैप को बंद करेंगे या हम वाइंड अप करना शुरू करेंगे। क्योंकि अगर हमने वो नहीं सीखा तो फिर हम स्थिति से उबरने की बजाय उस दलदल में फंस जाए। जो आपने एक बात कही कि अगर आप पैसा छापते हैं, सरकार पैसा छापती है, तो उसका एक सीधा असर ये होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अगर मैं इसको बहुत ही आसान शब्दों में कहूं तो मेरे सामने एक व्यक्तियों का समूह है, मान लीजिए 100 लोग हैं और उनको 1-1 लीटर दूध सबको देना है और मेरे पास दूध 90 लीटर ही है, तो कमी को पूरा करने के लिए मैं क्या करूं? मैं उसमें 10 लीटर पानी मिला दूं। जी तो जी उससे दूध की मात्रा तो नहीं बढ़ जाती है, बेशक मेरे पास जो दूध और पानी का मिक्सचर है वो 100 लीटर हो जाता है, लेकिन पोषण तो लोगों को 100 लीटर के बराबर नहीं मिलेगा, 90 लीटर के बराबर ही मिलेगा। तो क्या इसी जी तरीके से हम देखें कि अर्थव्यवस्था में अगर कमी है और सरकार पैसे छाप ले तो उससे पैसे की कीमत घट जा रही है और इन्फ्लेशन बढ़ जा रहा है, तो उससे आखिरकार जो है आम लोगों के हाथ में जो पैसा है वो पैसा जो दिखने में ज्यादा लगेगा, लेकिन उसकी जो खरीदने की क्षमता है वो तो घट जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी। अब इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से कहना चाहूंगा कि अब जब हम अर्थव्यवस्था की तरफ देखते हैं तो हम एक नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं, खास करके जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो वो रियल जीडीपी होता है। तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब ये है कि आज के जो मूल्य पे जो अर्थव्यवस्था का साइज है वो कितना बड़ा है। अगर हम ये मान के चलें कि इस समय अगर नॉमिनल जीडीपी 5% है, तो अक्सर जो देखा जाता है वो ये है कि अगर नॉमिनल जीडीपी 5% है तो जो करेंसी इन सर्कुलेशन है उसमें हम ये मानते हैं कि उस नॉमिनल जीडीपी को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें, अगर नॉमिनल जीडीपी का शायद 5 लाख करोड़ का है, तो हमें कम से कम 5 लाख करोड़ प्लस कुछ और 7 लाख करोड़ रुपए की करेंसी जो है वो छापनी पड़ेगी। क्योंकि कुछ करेंसी जो है वो सर्कुलेशन में बाहर भी आ जाती है, जैसे हम घरों में रख लेते हैं या कुछ दुकानों में लोग, तो ऐसी स्थिति में जो नॉमिनल साइज होता है उससे आप थोड़ा सा ज्यादा करेंसी छापते हैं। तो अब अगर आप 7 लाख छापते हैं तो वो आपके जो खरीदने की क्षमता है उसको इम्पैक्ट नहीं करता है, इन द सेंस एक्सेस जो है रुपया आपके हाथ में या किसी के हाथ में भी नहीं है। तो जिस हिसाब से आउटपुट या जिस हिसाब से हम
बना रहे हैं चीजों को, उसी हिसाब से हमारे पास करेंसी भी अवेलेबल है। अब अगर हम 7 लाख की जगह 10 लाख करेंसी छाप दें जी तो जाहिर सी बात है करेंसी ज्यादा होगी, पर प्रोडक्शन तो ज्यादा हुआ नहीं, जी प्रोडक्शन तो उतना का उतना ही रहा। तो ये है कि फिर वो है कि ज्यादा पैसा है तो हर आदमी जो है वो बढ़ चढ़कर खरीदना चाहेगा, और अगर बढ़ चढ़कर खरीदना चाहेगा तो ऐसे में डिमांड ज्यादा हो जाएगी पर सप्लाई कम हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी।